दोस्तों, राखी पर इकरा हसन ने खोले दिल के राज। भाई नाहिद हसन की खातिर कुर्बान कर दी प्रोफेसर की जॉब। जेल में भाई की आंखों में देखे आंसू, तभी खाई कसम। मर्दानी बनकर लड़ी लंदन गर्ल और किराना की बनी सांसद। सपा की लेडी सांसद ने सीएम योगी के बारे में कह दी ये बड़ी बात। बचपन से ही वह पढ़ाई में अव्वल थी। घर का सियासत से दशकों पुराना नाता रहा। पिता, बाबा और भाई जनता की चौपाल सजाते, जनता की आवाज बनते। जनता भी उन्हें सिर आंखों पर बिठाती। जो भी चुनाव में उतरता उसे ही जितवा कर सांसद विधानसभा भेजती। इस सब से बेखबर घर की सबसे छोटी बिटिया रानी कुछ अलग ही सपने बुन रही थी। वो पढ़ लिख कर टीचर प्रोफेसर बनना चाहती थी। माँ को भी बेटी की लगन पसंद आई और उसे पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया। बेटिया भी काफी कलम के धुन पर सवार हो गई और हर कक्षा में टॉप करने लगी और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने लगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तब एक फोन घर से आता है और लंदन गर्ल विदेश छोड़कर अपने शहर लौट आती है। यहीं से लंदन गर्ल किराना की इकरा हसन चौधरी बनने की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अब चलते हैं हम अपनी खबर की ओर। तो हाँ दोस्तों, इकरा हसन को चुनावी राजनीति की एबीसीडी का ज्ञान नहीं था। वह लंदन से राजनीति सब्जेक्ट से पीएचडी कर रही थी। इकरा हसन का सपना था कि वह लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटेंगी और चुनावी प्रक्रिया की प्रोफेसर बनकर अपने देश में बड़ा बदलाव करेंगी। लेकिन तभी उसके सपने एकाएक चकनाचूर हो गए। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद इकरा हसन के भाई पर पुलिस ने शिकंजा कसा, उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। रक्षाबंधन के पर्व पर हम इकरा हसन द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू के कुछ अंशों से आपको रूबरू कराते हैं। एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू के दौरान इकरा हसन ने बताया वह राजनीति में नहीं आना चाहती थी। वह राजनीतिक प्रोफेसर बनकर देश की चुनावी प्रक्रिया को बदलना चाह रही थी। इकरा हसन ने बताया कि जब उनके भाई और मां पर एफआईआर दर्ज हुई तो वह टूट गई। इकरा हसन ने बताया कि उस वक्त वह अकेली थी, भाई जेल में थे और मां को जेल जाने से बचाना था। ऐसे में पढ़ाई को भाई की खातिर कुर्बान कर दिया और वह किराना आ गई। जेल में भाई से मुलाकात करने गई तो भाई की आंखों में आंसू आ गए। वह विधायक का चुनाव जीत चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम इकरा हसन चौधरी हो, चौधरी खानदान की बेटी हो, झुकना नहीं, मर्दानी बनकर अब तुम्हें लड़ना है। अब तुम्हें ही चौधरी खानदान की राजनीति विरासत को संभालना है। भाई की आंखों में आंसू देखे मैंने प्रतिज्ञा लिखी, अब लंदन नहीं लौटना, किराना में ही रहना है। सर पर दुपट्टा ओढ़कर जनता की सेवा करना है, परिवार को बचाना है, जनता के लिए खड़ा होना है। मैं हर रक्षाबंधन को जेल जाती और भाई को रक्षाबंधन का धागा बांधती। 2024 में अखिलेश यादव ने मुझे किराना से चुनाव लड़वाया। जनता ने सीधी सादी लड़की को अपना सांसद चुन लिया, भाई की बेल करवाई। भाई के साथ मिलकर जनता की सेवा तन मन से कर रही हैं। इकरा हसन ने बताया कि वह अपने भाई से छोटी हैं। भाई भी पढ़ाई में अव्वल थे। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन देहरादून से की। पिता के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई उन्हें बीच में ही छोड़नी पड़ी और वह किराना आकर सियासत में उन्हें उतरना पड़ा। इकरा हसन ने कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ भेदभाव करते हैं, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। बीजेपी को मुसलमानों से प्यार नहीं, बीजेपी को मुस्लिम वोट भी नहीं चाहिए। यही वजह है कि बीजेपी एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देती है। इकरा हसन ने माना कि पीएम मोदी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में कुछ ऐसे दर्जनों नेता हैं जो मुस्लिमों के खिलाफ बयान देते रहते हैं। यह देश के लिए ठीक नहीं। मुस्लिम आबादी देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, जिसके साथ सच में न्याय नहीं हो रहा है। इकरा हसन ने कहा कि अखिलेश यादव भारत के सबसे पॉपुलर नेता है। वह गंगा जमुना तहजीब के सरताज हैं। 2027 में जनता अखिलेश यादव को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाएगी। चौधरी इकरा हसन ने इतना ही नहीं, अखिलेश यादव को पीएम मटेरियल तक बता दिया। यह तो हुई इकरा हसन की जुबानी। अब हम आपको बताते हैं चौधरी परिवार की कहानी। देश की राजनीति में शामली जिले के किराना का हसन परिवार, जिसकी 3 पीढ़ियां के सभी सदस्य देश और प्रदेश के सदन के सदस्य रहे। इकरा हसन के वालिद मरहूम चौधरी मनोहर हसन का नाम तो राजनीति में एक मुकाम हासिल करने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड में दर्ज है। मनोहर हसन ने सबसे कम उम्र में देश के 4 सदन का सदस्य बनने का गौरव हासिल किया था। वहीं इकरा हसन पहली बार किराना लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी और भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को 69,116 वोटों से हराया। उन्होंने 12वीं दिल्ली के विंस मैरी स्कूल से की, लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, दिल्ली के विश्वविद्यालय से एलएलबी की। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ एंड
पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया था। सपा सांसद इकरा हसन के बड़े भाई चौधरी नाहिद हसन कैराना विधानसभा सीट पर सपा पार्टी से विधायक हैं। नाहिद हसन ने ऑस्ट्रेलिया में उच्च शिक्षा ग्रहण की है। 2008 में सड़क हादसे में पिता मनवर हसन की मृत्यु के बाद वह भारत वापस आ गए। इकरा हसन की मां तबस्सुम हसन बेगम 2 बार कैराना सीट से सांसद चुनी गई। इकरा हसन के दादा अख्तर हसन भी सांसद चुने गए। अब इकरा हसन भी इसी सीट से सांसद हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में।